ब्रिज मोहन योग केंद्र आरा भोजपुर बिहार के इस प्रांगण से आपको आज मैं एक ऐसे साइंटिफिक एक्सरसाइज को आसन को दिखाने जा रहा हूँ जिसमें दोनों खोल दीजिए, हाथ को भी और घुटने को भी। सांस को छोड़ते हुए केहूनी को ऊपर की ओर सटाना है और घुटने को सटाना है। लगातार इसको करिए 30 बार। सांस को भरते हुए छोड़ते हुए सटाइए पूरा। बहुत अच्छा अभ्यास। अब ये क्या हो रहा है कि जब इस अभ्यास को करेंगे तो पूरा आपका मेरुदंड, स्पाइन, सर्वाइकल से लेकर के लंबर तक पूरा इसमें एक्टिव हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। नीचे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों एड़ियों को, अंगूठे को सटा कर रखना है और तलवा भी सटा रहे तो ज़्यादा बेनिफिटेड होगा। बहुत अच्छा। और दोनों घुटना ज़मीन में टच कर जाए तो अति उत्तम, सर्वोत्तम। बहुत अच्छा। धीरे धीरे करेंगे, सटाएंगे धीरे धीरे। ऐसा करने से लाभ की यदि चर्चा करें तो सैकड़ों लाभ। जैसे पेशाब संबंधी समस्या किसी को हो रही है, बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब रुक नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है और पेशाब हो गया। किसी को धातु निकल जा रहा है, पता नहीं चल रहा है, सोए सोए में वीर्य निकल जाना, स्पर्म निकल जाना, पेशाब करने के पहले, शौच करते समय हल्का सा जोर लगाते हैं तो गाढ़ा तरल पदार्थ निकल जाता है, खास करके पुरुषों में। उसके लिए तो अमृत के समान है, अत्यंत ही लाभकारी है। करिए। और जैसे ही आप पुरुष वर्ग 50, 55, 60 प्लस होते हैं तो प्रोस्टेट की समस्या होने लगती है, रुक रुक के पेशाब होने लगते हैं और उसमें पाइप डाल करके, क्योंकि उसका ऑपरेशन भी होता है लेकिन वो पूर्णतः सफल नहीं है और वो व्यक्ति पूरा जीवन एक प्लास्टिक का थैला झोला की तरह लटका करके बेचारा घूमता रहता है। उसके लिए प्रोस्टेट के लिए बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है। 10 बार और कर लेंगे इसको, लगातार करिए। कभी भी आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की समस्या परेशान नहीं करेगी। कभी भी आपको सैटिका नाम की बीमारी नहीं होगी, घुटना दर्द नहीं होगा। पूरा फैलाइए धीरे धीरे, आराम आराम से। क्योंकि एक बीमारी में लाभ लेने के लिए एक ही प्रैक्टिस को 3-4 स्टेप करना होता है। जैसे एक बार हमने 30 बार कर लिया, थोड़ा सा विश्राम कर लिया, पुनः उसको 30 बार करेंगे, थोड़ा विश्राम कर लिया, फिर उसको 30 बार करेंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। अब आपने देखा, बहुत सुंदर अभ्यास। अब यहीं से करना क्या है आपको, दूसरे अभ्यास में करवट लेकर के, और आप देख सकते हैं कि हल्का सा हम घुटने को मोड़ करके और सीधे अप एंड डाउन नीचे सटा देंगे। नीचे ले जाएंगे तो एड़ी भी सटेगा और घुटना भी आपस में टच कर जाएगा। नीचे ले जाएंगे सब दोनों, फिर वहीं से बराबर मात्रा में ऊपर उठाइए। बहुत अच्छा। और जितना उठ जाए कम से कम 10 बार करिए, लगातार करिए इस अभ्यास को। हाँ, 10 बार एक तरफ से हो जाए, खूब सुंदर अभ्यास। ये देखिए अच्छा हो रहा है, सभी लोग अच्छे कर रहे हैं। और ऊपर उठाइए बाबू, और ऊपर जाने दीजिए जितना आपसे हो जाए ऊपर की तरफ। और नीचे जाएंगे तो ठेवना भी सटे और आपका एड़ी भी सट जाए आपस में। बहुत सुंदर। अब पैर को बदल दीजिए, करवट दूसरा ले लीजिए, करवट लीजिए दूसरा। पूरा ऊपर उठाइए। अत्यंत ही लाभकारी। सीधे ऊपर, तानना नहीं है ऊपर की तरफ, वहां से केवल ऊपर उठाना है और नीचे रखना है। हाँ ठीक, आसमान की तरफ और जमीन की तरफ ये मामला है। ठीक, ऊपर और नीचे। अब यहीं से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए, या एक पैर नीचे वाले को मोड़े रखिए, जो ऊपर अभी उठा रहे हैं उस पैर को तानिए, सीधा करिए एकदम सीधा, और अप एंड डाउन करिए। ऊपर उठाइए पूरा, सीधे ले जाइए ऊपर और ले जाइए आसमान की तरफ। ठीक, हाँ ठीक। अब इसको गिरने दीजिए नीचे, एकदम गिरने दीजिए, पूरा उठा लीजिए, ले जाइए जितना आप उसको उठा सकते हैं। हाँ
उठाइए और उठा दीजिए, बहुत सुंदर। देखिए हाँ, 90 डिग्री पे चला जाए तो और बढ़िया, नहीं तो 30, 40, 45, 60, 65 बढ़ाते जाएंगे। और गिराइए बाबू उसको। हाँ, एक पैर को नीचे वाला को मोड़ के रखिए, घुटना को। हाँ ठीक, इसको 10 बार करिए। तो एक बार एक तरफ से, एक पैर से, 1 2, उठाइए पूरा, 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब पैर को बदल लीजिए, एक बार करवट ले लीजिए दूसरा, और नीचे जो पैर रहेगा वो आपका मुड़ा हुआ रहेगा, और ऊपर वाला पैर को सीधे सीधा करके अप एंड डाउन करेंगे 10 बार। इसको पूरा उठाइए, जितना आप ऊपर उठा लें उतना ही लाभकारी है। ये देखिए मेरुदंड को भी आपको मसाज कर रहा है, हल्का हल्का। पूरे सर्वाइकल रीजन से लेकर के ऊपर उठाइए पूरा। हाँ, क्योंकि शरीर में एक जगह पिन चुभाते हैं तो पूरे शरीर को महसूस होने लगता है। एक जगह यदि हम कोई अभ्यास शुरू करते हैं तो पूरे शरीर में हलचल हो रही है, हाथों को मजबूत कर रहा है। अब यहीं से आप मरकट आसन शुरू कर दीजिए। पीठ के बल आ जाइए और दोनों पैरों को आपस में सटा लीजिए और बाह को फैला लीजिए, जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों पैर एक साथ दाहिनी तरफ और गर्दन बाईं तरफ, सांस भरते हुए गिरने दीजिए, धीरे धीरे गिरा देंगे। 3-3 बार इसको करना है, आराम से करना है, धीरे धीरे। यदि किन्हीं को हाथ में कोई समस्या है तो बहुत ज़्यादा नहीं मरोड़ना है, थोड़ा सा 3-4 इंच खाली बाएं दाएं करना है, ज़्यादा ज़मीन में नहीं सटाना है। बस बस बस, हो गया। आप लोग सटाइए पूरा, करते जाइए। 3 बार दाएं और 3 बार बाएं। मरकट आसन, एड़ी एड़ी पर, अंगूठा अंगूठे पर और घुटना घुटने पर। दोनों आँखों को बंद कर लीजिए और बाहों को फैला करके और कान को ज़मीन में टच कर देंगे जब क्रॉस करेंगे। काफ़ी अच्छा अभ्यास हो रहा है। शुगर के लिए भी अत्यंत लाभकारी, क्योंकि पैंक्रियाज भी इससे एक्टिव हो रहा है। कमर के लिए, कमर दर्द के लिए, गर्दन दर्द के लिए अत्यंत ही लाभकारी। लीवर, यदि किन्हीं को फैटी लीवर है, किन्हीं को एचईपीटी बढ़ जाता है, उनके लिए बहुत लाभकारी। किन्हीं को किडनी में प्रॉब्लम है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। यदि किन्हीं को किडनी में पथरी है, उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। क्योंकि धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो कभी भी स्टोन आपका जम नहीं पाएगा। जैसे दूध को गर्म करते हैं और उसमें बार बार चलाते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मेल्ट होता रहता है। और दोनों, अब दूसरा स्टेप लेंगे, दोनों पैरों को फैला दीजिए। दूसरे स्टेप में मरकट आसन के आप पैर फैला दीजिए बाबू और मोड़िए वहीं से। दोनों घुटना मोड़ दीजिए, फैलाइए, आपस में दूरी कर दीजिए दोनों को। एड़ी भी फैलाना है दूसरा स्टेप में। हाँ, करके दिखाइए बाबू। हाँ देखिए, ये अभ्यास हो रहा है, धीरे धीरे करेंगे। बहुत अच्छा, काफ़ी अच्छा अभ्यास हो रहा है सभी लोगों का। इसको 3-3 बार करेंगे। गर्दन पूरा घुमा दीजिएगा उल्टा, पैर दाहिनी तरफ, गर्दन बाईं तरफ। और गर्दन को घुमाते समय आपको सावधानी रखना है कि झटका नहीं देना है, अचानक नहीं मरोड़ना है। इधर का जकड़न जैसा। हाँ, एक तरफ ज़्यादा घूमेगा गर्दन, एक तरफ कम घूमेगा, तो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। अभ्यास इसका मतलब कि नियमित नहीं हो रहा है। यदि कहीं जकड़न लग रहा है, गर्दन घुमाने में दोनों तरफ फ्री नहीं है, या पैर भी आपको यदि दोनों तरफ मोड़ने में एक घुटना सट रहा है, दूसरा घुटना नहीं सट रहा है, इसका मतलब कि नियमित अभ्यास की ज़रूरत है। और अभ्यास से ही संभव है, केवल जान लेने से, मान लेने से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस में आना पड़ेगा, नियमित अभ्यास करना पड़ेगा। एक दिन का अभ्यास से नहीं है संभव कोई चीज़। बहुत अच्छा, 3-3 बार कर लेंगे। और इसके बाद इसका हम तीसरा स्टेप लेंगे।
पूरे देशवासी यदि नियमित रूप से प्रातः वेला में उठ करके 1 घंटा 2 घंटा यदि योग करना शुरू कर दें, प्राणायाम आसन करना शुरू कर दें, तो जिंदगी एकदम आसान, सुखी, लगातार। अब पैर को सीधा कर दीजिए, इसका तीसरा स्टेप लेंगे। पैर को पसार दीजिए आगे और एक पैर को उठा करके और दूसरे हाथ में पकड़ा देंगे। बायां पैर उठाइए, हाँ ठीक है, दाहिना पैर उठाए और बाएं हथेली में ले जा करके पकड़ लेना अंगूठे को और पैर को सीधा करें, घुटना को टाइट करिए। नीचे वाला भी पैर आपका सीधा होना चाहिए, एकदम सीधा। पैर के मेरुदंड के सीध में नीचे वाला भी पैर को रखना है, तब जा कर के वो अभ्यास आपका सही माना जाएगा और लाभकारी रहेगा। अंगूठे से लेकर सर तक आपकी स्थिति एकदम सही हो, सीधी हो। बहुत अच्छा अभ्यास। अब इसको उल्टे दूसरे हाथ की तरफ करेंगे, बार बार बदल करके 3-3 बार कर लेंगे। और नीचे वाला पैर भी आपको ध्यान रखना है कि एकदम सीधा हो, बार बार प्रयास करना है आपको। बहुत अच्छा, धीरे धीरे करना है, कभी भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करना है आपको, आराम आराम से करना है, सावधानी पूर्वक करना है। और थोड़ा सा होल्ड भी करना है आपको। होल्डिंग टाइम बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए रोज़। आज मैं 2 सेकंड रुका, कल 3 सेकंड, परसों 4 सेकंड, 5 सेकंड, क्योंकि ये आसन हो रहा है और आसन का मतलब है कि स्थिर पूर्वक सुखपूर्वक किया जाने वाला कोई भी एक्सरसाइज आसन हो जाता है। और उसमें आप आधा मिनट से लेकर के कम से कम 2 मिनट तक आपको रुकने का प्रयास करना चाहिए, तब जा कर के आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ये तो पोस्चर हो गया हमारा आकृति बन गई उस आसन की। अब इसमें यदि आपने 2 मिनट तक रोक दिया, जब देर तक रोकना होता है तो सांस की गति सामान्य हो जाती है। अभी हम 2-4 सेकंड रोक रहे हैं तो सांस को होल्ड करके अभ्यास कर रहे हैं। जैसे ही होल्डिंग टाइम बढ़ा देंगे, आधा मिनट से लेकर के 2 मिनट तक की यात्रा होगी, तो सांस को धीरे धीरे लेते रहेंगे और छोड़ते रहेंगे। अब लाभ शुरू हो रहा है। जैसे मैं बार बार उदाहरण देता हूँ कि कोई पानी को गैस चूल्हा पे रख दिया और उसको जला दिया और उतार दिया, तो कोई लाभ नहीं। रखने के बाद उसको एक निश्चित समय तक वहाँ पर रोकेंगे, चूल्हे पर, आंच पर, आग पर, तो चावल भात के रूप में परिणत और दूध खोया बन जाएगा। हाँ, बहुत सुंदर। रोकने का प्रयास करना है आपको, कम से कम 2 मिनट रुकना चाहिए, तब आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ खिंचाव हो रहा है, कहाँ कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ कहाँ अकड़न हो रहा है। मन लगेगा कि बाप रे बाप ये क्या हो रहा है, तो फट रहा है पीठ, पैर, अंगूठा, घुटना सब। वही लाभ, वहीं से लाभ शुरू होगी। रोकना है कम से कम 30 सेकंड। अभी रोकिए आप और फीलिंग करिए, अनुभव करिए कि क्या हमारे अंदर हो रहा है। जब 2 मिनट रोकेंगे तो क्या दशा होगी। इसीलिए लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि आसन तो कई महीनों के परिश्रम के बाद वो आकृति बनती है। जैसे अभी आप लोगों ने बनाया है, काफ़ी अच्छी आकृति है ये मरकट आसन के तीसरे स्टेप का। अब इसमें यदि आप आधा मिनट से 2 मिनट तक रुक गए, तब इसका लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। काफ़ी अच्छा अभ्यास है। तो 2-3 स्टेप और कर लेंगे 30-30 सेकंड का, तो आपको समझ में आएगा। गिनिएगा 30 बार तो पता चलेगा। तो आप सभी को एक बार ब्रिजमोहन योग केंद्र में, ब्रिजमोहन वेलनेस सेंटर आरा में आप सबका स्वागत है। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ पूरे भोजपुर वासियों से, पूरे ज़िले वासियों से, कि यदि चाहे आप भोजपुर ज़िले के हों, चाहे वो बिहार राज्य के रहने वाले हों, चाहे देश के किसी भी कोने में रहने वाले हों, यदि आपको शरीर के अंदर किसी भी प्रकार की कोई समस्या है,
तो आप बेहिचक आप बिहार राज्य के भोजपुर जिले के आरा शहर में अवस्थित ब्रिज मोहन योग सेंटर में आइए और आपको योग के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा, आसनों के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा, अलग अलग थेरेपियों के द्वारा आपको स्वस्थ किया जाएगा। आप स्वस्थ होकर के घर जाएंगे। ये हमारी संकल्पना है, ये हमारी यात्रा है योग की। तो आप सबसे निवेदन भी है कि एक बार ब्रिज मोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।